कहते हैं दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। इतने दिनों तक वैसे सीधे सीधे चीन और भारत के विवाद में नहीं कूदा था रूस, लेकिन अब अचानक से रूस ने बयान भी दे दिया है और चीन और भारत के विवाद में कूद भी गया है। आखिर ऐसा क्या किया है रूस ने? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अपने दोस्त इजराइल ने अब वह हथियार भारत को दे रहा है जो बिना किसी इंसानी मदद के तबाही मचा सकती है। और हाल फिलहाल में इजराइल ने इसका बड़ा ट्रेलर पूरी दुनिया को दिखलाया था। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, ईरान की राजधानी में बीचों बीच इजराइल के पक्ष में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सबकी नजरें दौड़ पड़ी है ईरान की तरफ। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो इतिहास में आज तक रूस और भारत का संबंध काफी पुराना और काफी दोस्ताना रहा है। सिर्फ 1962 की चीन के साथ जंग को छोड़ दे तो जहां रूस ने भारत का साथ नहीं दिया था और चीन को अपना भाई बता दिया था। इसके अलावे हर जगह पे रूस सीधा सीधा और साथ साथ खड़ा रहा था भारत के। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि इस बार फिर चीन ही है आमने सामने, तो भारत की कौन सी रणनीति काम आएगी? भारत को हर हाल में उसके साथ ही जाना होगा जो चीन के खिलाफ खड़ा है, न कि जो चीन के साथ खड़ा है। और जहां तक हथियारों की बात करें तो हथियारों के मामले में भी रूस जो हथियार भारत को बेचता है वही चीन को बेच देता है। ऐसे में भारत का स्वाभाविक रूप से अमेरिका की तरफ झुकना तय था और इस बार तो अमेरिका के साथ भारत के हथियारों का व्यापार बहुत ही ज्यादा रहा है। एक वक्त था जब हथियारों का व्यापार रूस के साथ 80% हुआ करता था, लेकिन अब रणनीति बदल रही है। वैसे तो काफी समय से रूस ने यही कहा था कि चीन और भारत का आपसी मुद्दा है सीमा तनाव, वो आपस में हल कर लेंगे। लेकिन इस बार रूस ने भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर बड़ा बयान तो दिया ही, चीन के बारे में भी और इस तनाव के बारे में भी एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे ये माना जा रहा है कि वह भारत और चीन के तनाव के बीच कूदना चाह रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश जो कि फ्रांस वगैरह हैं, वो भारत के साथ करीबी साझेदारी बना रहे हैं और जिसके कारण रूस के साथ भारत के संबंध कमजोर हो रहे हैं। रूस की सरकारी थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल के एक कार्यक्रम में लावरोव ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका के कारण भारत हमसे दूर होता जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें लगभग सारे देश एक तरफ हों और बाद में वो रूस और चीन से निपटेंगे, और भारत का इस्तेमाल इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि हिंद प्रशांत रणनीति और क्वाड को बढ़ावा देकर चीन के खिलाफ खड़ा होना चाह रहा है। रूस का मानना है कि अमेरिका भारत के ऊपर बहुत ही सख्त दबाव बना रहा है। वैसे तो अमेरिका ने क्वाड को लेकर कई बार अपनी सफाई दी है, लेकिन रूस उन सफाइयों को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि रूस का कहना है कि अमेरिका चीन और भारत दोनों को आपस में लड़वा रहा है और भारत का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ये बयान कुछ मिलता जुलता है चीन के बयान से। चीन भी अक्सर यही कहता है कि अमेरिका भारत और चीन को लड़वा रहा है, लेकिन इन सब बयानों को जानते हुए भी समझते हुए भी चीन लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। क्यों नहीं वह वापस अपनी जगह पे चला जाता है? कहने का अर्थ यह है कि कहीं न कहीं भारत को अमेरिका का साथ लेना ही पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत का दोस्त भारत को एक ऐसा हथियार दे रहा है जो उसने हाल फिलहाल में इस्तेमाल करके तहलका मचा दिया था। इसी हथियार की मदद से इजराइल ने ईरानी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर महसीन फखरीजादेह को ऊपर पहुंचाया था। हालांकि दोनों देशों में से किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पूरी दुनिया में ये बात फैली हुई है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने इस बात की घोषणा की थी कि ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नौसेना इस तरह के स्मैश 2000 सिस्टम खरीद रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल के शुरुआत से नौसेना को इस स्मैश 2000 फायर कंट्रोल सिस्टम की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी।
यह हथियार करीब 120 मीटर ऊंचाई तक उड़ रहे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने जुलाई में स्मैश प्रोजेक्ट से जुड़ी स्मैश होपर गन को विकसित किया था। इस गन को लाइट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा। किसी ट्राइपॉड, जमीन या किसी गाड़ी के ऊपर इसे आराम से लगाया जा सकता है। यह गन अपने आप लक्ष्य को ढूंढ लेती है और उसे लॉक कर लेती है, जिसके बाद दूर बैठा ऑपरेटर को जब लगता है कि अब फायर करने से ज़्यादा नुकसान होगा तो वह रिमोट कंट्रोल के जरिए फायर कर देता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में काउंटर टेररिज्म से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादी समूह और आईएसआई छोटे पैमाने पर हथियारों की तस्करी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने ड्रोन के आधुनिक वर्जन को खरीदा है। ये ड्रोन एक बार में बड़ी मात्रा में हथियारों को ले जाने में सक्षम है। खासकर जम्मू कश्मीर के एलओसी वाले इलाके में ये घटना ज़्यादा देखी जा रही है, जिसके बाद भारत ने इस तरह के गनों को खरीदने की सोची है। वैसे आपको बता दें, जिस तरह से तुर्की से पाकिस्तान ड्रोन खरीद रहा है और यह सोच रहा है कि अजरबैजान आर्मेनिया की तरह भारत की सीमा पर भी हालात बना देगा, उसकी काट इजराइल ने काफी पहले भारत को दे दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली झंडा लहराया और उसमें लिखा हुआ था थैंक यू मोसाद। वैसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर जाने के बाद दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव है। इजराइल ने इस घटना को स्वीकारा नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से यूएस मीडिया में इस तरह के बयान दिए गए थे। पूरी दुनिया को तो इजराइल को शुक्रिया कहना चाहिए जो उसने फखरीजा देह के लिए किया था। और उसके तुरंत बाद ईरान की राजधानी में इजराइल का फ्लैग दिखता है और उसमें लिखा हुआ दिखता है थैंक यू मोसाद। हालांकि बाद में जब ये वायरल होने लगी फोटो तो इसे हटा लिया गया और यहाँ पर टंगा मिला एक पोस्टर जिसमें एक तरफ ईरान के सुलेमानी थे तो वहीं दूसरी तरफ फखरीजादेह थे और उस पोस्टर में कई भाषाओं में ये लिखा हुआ था कि हम तुम्हें सोने नहीं देंगे जब तक बदले को पूरा नहीं कर लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान और इजराइल लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।